अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान, सुनो पंजाब की जानिब से आपका मेज़बान मुताहिर गिल आपकी खिदमत में हाजिर है। मासूम मुसाफिरों को अगवा करने का मामला कोयटा में 400 से 450 के मुसाफिरों को अगवा किया गया, उनको यरगमाल बनाया गया है। और आज हम एक छोटा सा सर्वे करेंगे, आवाम से उनकी राय जानेंगे। आज है मेरे साथ और चलते हैं। नहीं, ये बहुत अफसोसनाक वाक़या है, दुख हुआ है दिली, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं। लेकिन दहशतगर्दों ने जो करना चाहा ना, हमारी पाक फ़ौज ने उसको नाकाम बनाया। इसमें जो बेचारे शहीद भी हुए हैं, अल्लाह ताला ये इस महीने के सदक़े उन्हें बख्शिश फरमाए। लेकिन हम जो है ना, ये हमारी को हम आवाम जो है ना, हम अपनी फ़ौज के साथ हैं। इस तरह के वाक़े अगर होते भी रहेंगे, हम कभी पीछे नहीं होंगे। और हमारी यही कोशिश है कि पाक फ़ौज को अल्लाह ताला हिम्मत दे, और जब भी इस तरह का कोई वाक़या हो वो बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लें। देखिए जी, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग एक तवील मुद्दती जंग है और हमें अज़्म और हिम्मत के साथ इसके ख़िलाफ़ लड़ना होगा। और जो इस तरह के हथकंडे करते हैं बुज़दिलों वाले, वो कौम का दिल तो नहीं जीत सकते, लेकिन तब वो कोशिश करते हैं कि वो इस तरह के हथकंडे करके तो आवाम में खौफ व हिरास फैलाएँ और उन पर अपना अस्ल व रसूख कायम करें। लेकिन हमारे इदारे इंशाल्लाह इतने मज़बूत हैं और तकरीबन काबू पा भी लिया है, तो इसमें घबराने की ऐसा ज़रूरत नहीं है। ये नहायत एक अफसोसनाक वाक़या है। हमें काफ़ी दुख हुआ है कि दहशतगर्दों ने इन पर हमला किया है। ये उनके लिए बहुत ही बुरी बात है। हमारी जब तक पाक फ़ौज है, हमें इनसे डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इन्होंने बच्चों को बंदी बना लिया है, बुज़ुर्गों को पकड़ लिया है। ये कोई इन्होंने अच्छी बात नहीं की। बहरहाल हम इनको पुरज़ोर करते हैं, इनको हम एक दफ़ा ज़रूर बताएँगे कि हम क्या हैं। देखें जी, पाकिस्तान जो है ना, वो बहुत अरसे से जो है ना वो दहशतगर्दी का सामना कर रहा है। और हमेशा ही जो हमारे रियासी अदारे हैं उन्होंने इस को शिकस्त दी है, इस उनके जो दहशतगर्दाना अज़ाइम होते हैं उनको। और अभी जो रिसेंटली जो ये जाफ़र एक्सप्रेस वाला वाक़या हुआ है, इसको रियासी अदारों के हवाले से उनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल करना, दरअसल गैर मुल्की एजेंडे पे काम कर रहे हैं लोग जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, सबसे पहले तो बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक वाक़या है जिसमें इंसानी बहुत ज़्यादा जानों का ज़िया हुआ है। और सर, हमें तो यही नज़र आता है कि दुश्मन जो उनसे है ना, लोगों के अंदर फ़ौज के ख़िलाफ़ और ख़ुसूसी तौर पे पंजाबियों के ख़िलाफ़ जो उनका नफ़रत बढ़ रहा है। फ़ौज की नफ़रत की वजह से और पंजाबियों से नफ़रत की वजह से जो उनसे ऐसे वाक़यात पेश आ रहे हैं। उन लोगों से भी दरख्वास्त है कि जो इन नफ़रत को हवा दे रहे हैं कि काइंडली ये फ़ौज हमारी है, ये फ़ौज है तो ये पाकिस्तान महफूज है। अगर ये फ़ौज ना हो तो ये पाकिस्तान महफूज नहीं है। लीबिया, इराक़, शाम, ये सारे हमारे सामने हैं। तो सबसे ये इल्तिजा है कि अपनी फ़ौज को मजबूत करें। कमियाँ कोताहियाँ सबके अंदर हैं, लेकिन इस फ़ौज को जो उनसे मजबूत किया जाए भाई, मेरी सबसे ये इल्तिजा है जी। देखिए, हर दहशतगर्द हमला हमें याद दिलाता है कि हमें मजबूती से खड़ा रहना होगा। हम ना टूटेंगे, ना तकसीम होंगे और ना रुकेंगे जब तक हर शहरी महफूज ना हो जाए। कौमी सलामती कोई सियासी नारा नहीं है। कुछ लोग इसको सियासी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हमें चाहिए कि आवाम की सलामती के लिए ज़्यादा तवज्जो दी जाए। ये जो इंसिडेंट हुआ है, मैं इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ। जब तक हमारी फ़ौज हमारे साथ है, हमारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। जी नाज़रीन, ये था एक छोटा सा सर्वे जो हमने किया है और आवाम से उनकी राय जानी है। वो भी इस दुख में उनके साथ बराबर के शरीक हैं। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं एक नए प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़।